Hello girls, good morning all of you. BA final year English literature. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था हमारी जो नेक्स्ट पोएम थी डॉवर बीच, ठीक है। नेक्स्ट पोएम जो हमारी है डॉवर बीच, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में मैंने बताया आपको। आज हम पढ़ेंगे डॉवर बीच जो पोएम है आपकी वो वाली, ठीक है। ओके तो ये आपकी पोएम है बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी सी पोएम है। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट मैंने आपको पढ़ा दिया था एंड अबाउट द पोएम भी मैं आपको बता चुकी थी कि किस तरीके से इसमें स्टेंजा वाइज वर्णन किया गया है। कवि जो है समुद्र के किनारे पे घूम रहे हैं और घूमते टाइम पे उनके दिमाग में कुछ कल्पनाएं आती हैं और वो उसको अपनी पोएम के थ्रू लिखते हैं। और वो अपनी बी लव्ड मीन्स होता है प्रेमिका, ठीक है। अपनी प्रेमिका को बता रहे होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर पोएम हेयर। द सी इज क्लाम टू नाइट। क्लाम मीन्स क्या होता है? शांत, ठीक है। क्लाम का मीन्स होता है शांत होना, ठीक है। तो समुद्र कैसा है? टू नाइट मीन्स आज की रात। तो पोएट किसको डेडिकेट कर रहे हैं? ये पोएट अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं कि समुद्र आज की रात बिल्कुल ही क्या है? शांत है, एकदम क्लाम है। काम मीन्स पीसफुल बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसका मतलब? पीसफुल, ठीक है, या फिर शांत, एकदम शांत, ठीक है। द टाइड इज फुल। टाइड जो मैंने आपको बताया है ज्वार जो होता है, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, लहरें उठना और गिरना। टाइड इज फुल। द मून लाइज फेयर। फेयर मीन्स होता है बिल्कुल चमकदार, चमकता हुआ, साफ सुथरा एकदम। ओके, तो द मून इज लाइज फुल अपॉन द स्टेयर्स। स्टेयर्स मीन्स होता है नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज और लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। स्टेयर्स मीन्स होता है कि जब दो समुद्रों को जोड़ने वाला एक जलीय मार्ग, मीन्स की समुद्र के जैसे दो किनारे होते हैं उसी तरीके से किसी दो समुद्र को आपस में जोड़ने वाला जलीय मार्ग, ठीक है। दो समुद्र को जोड़ने वाला जलीय मार्ग, ओके। तो या फिर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, समुद्र के दो बड़े बड़े हिस्से, ये मान सकते हो आप, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? ऑन द फ्रेंच। फ्रांस जो है उसके लिए ये फ्रेंच वर्ड लिया गया है। फ्रेंच मीन्स फ्रांस, फ्रांस का समुद्र। कोस्ट द लाइट ग्लैम्स एंड इज गोन। कोस्ट मीन्स होता है समुद्र का जो तट होता है उसके लिए, ठीक है। ग्लैम्स एंड इज गोन। ग्लैम्स मीन्स होता है चमकना, ठीक है। क्या होता है? ग्लैम्स एंड इज गोन द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड। दूसरा जो तट है वो कौन सा है? इंग्लैंड का है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया था कि अपॉन द स्टार्स मीन समुद्र के दो बड़े बड़े हिस्से, जिसमें से एक हिस्सा है फ्रांस का समुद्र के तट का हिस्सा है, दूसरा है इंग्लैंड के समुद्र का तट का जो हिस्सा है वो है, ठीक है। क्लिफ्स मीन्स होता है कि जो चट्टाने जो जिन पे ढाल होती है, ठीक है, जो समुद्र के किनारे की जो चट्टाने जिन पे पानी चढ़ के वापस से गिरता है, तो उनके लिए बोला गया है ये चट्टाने, ढालू चट्टाने बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ग्लिमरिंग स्टैंड, ग्लिमरिंग एंड वॉच, ठीक है। ग्लिमरिंग मीन्स होता है
कि हल्के हल्के रूप से चमकते होना, हल्के हल्के रूप से चमकना। एंड वास्ट, वास्ट मीन्स होता है विशाल या बहुत बड़ा, ठीक है, विशाल या फिर बहुत बड़ा। हल्के चमकना, वास्ट मीन्स बड़ा, ठीक है। ग्लिमरिंग एंड वास्ट ऑन आउट इन द ट्रैंक्विल बे। ट्रैंक्विल मीन्स वही इसी का वर्ड है शांत। बे मीन्स जो होती है खाड़ी बोलते हैं जिसको, जैसे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल ऐसे, ठीक है। और इसका मतलब होता है शांत, शांत समुद्र की जो खाड़ी है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। कम ऑन द विंडो, अब वो किसको बोल रहे हैं, अपनी बिलवेड को बोल रहे हैं, अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं कि आओ खिड़की के पास में आओ। स्वीट इज द नाइट एयर, और जो आज जो प्यारी सी रात है उसकी हवा को तुम क्या करो, महसूस करो। ओनली फॉर द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, ठीक है। स्प्रे मीन्स होता है पानी के, जो हम जैसे स्प्रे करते हैं तो फेस के ऊपर स्प्रे करते हैं, किसी चीज़ पे हम स्प्रे करते हैं तो पानी के जो छींटे आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, छींटे, छींटे से हम ले सकते हैं, पानी के छींटे से हम इस वर्ड को ले सकते हैं। वेयर द सी मीट्स द मून ब्लेंस्ड लैंड, जहाँ पे चंद्रमा किससे मिल रहा है, मेड वाइट बाय मून लाइट, ठीक है। मून ब्लेंस मीन्स मून लाइट, चांद खुद आके कभी भी, चंद्रमा जो है वो खुद आके कभी भी समुद्र से नहीं मिलता है, वो किसके थ्रू मिलता है, वो अपनी मूनलाइट के थ्रू मिलता है। जब चंद्रमा की रोशनी समुद्र के ऊपर पड़ती है तो उन दोनों का आपस में क्या होता है, मिलन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बताया। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता दे रही हूँ कि इन दिस स्टेंजा द पोएट एक्सप्लेन हिज फीलिंग्स अबाउट इट मीन्स कि अबाउट द डॉवर बीच, ओके, कि डॉवर बीच जो है, जब डॉवर बीच के पास में वन नाइट द पोएट इज स्टैंडिंग नियर द शोर ऑफ डॉवर बीच, द मून इज शाइनिंग, द मून इज शाइनिंग, चंद्रमा जो है वो कहाँ पे चमक रहा है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। एंड इट्स लाइट इज फॉलिंग ओवर द होल स्टार्स ऑफ डॉवर, इसकी जो चंद्रमा की रोशनी है वो कहाँ पे गिर रही है, पूरे डॉवर बीच के ऊपर। डॉवर जो है, डॉवर का बीच जो है, बीच मीन्स होता है क्या बोल सकते हैं हम, बीच में समुद्र का किनारा जो होता है, जैसे बोलते हैं ना बीच पे जाना है, ऐसे तो डॉवर का जो बीच है, डॉवर बीच जो है वहाँ पे चंद्रमा जो है वो फुल लाइट में शाइनिंग कर रहा है इन द sky and its light is fallen over the whole stars of the Dover Beach. The French coast, there are the two sea, one is the French and second is the England beach, French beach and England beach, ठीक है। तो the French coast is also shining dimly in the moonlight, तो आल्सो शाइनिंग डीमली इन द मून लाइट, ठीक है। जो फ्रेंच का जो तट है वो चंद्रमा की रोशनी में हल्का हल्का चमक रहा। एज द मून हैज चेंज एंड एज द मून हैज चेंज ग्लैम्स एंड इज गोन, गोन मीन्स जाना, जाना मीन्स चंद्रमा जाता नहीं है, लेकिन चंद्रमा जब अपनी पोजीशन चेंज, चांद जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसकी रोशनी दूसरे तट पे गिरती है, मतलब एक पोजीशन पे होता है तो फ्रेंच के तट पे गिरती है। व्हेन द मून हैज चेंज पोजीशन इन द स्काई इट्स लाइट इज नाउ फॉलिंग ऑन द फ्रेंच कोस्ट बट द इंग्लैंड कोस्ट एंड द ग्लिमरिंग आल्सो एंड इट इज द वास्ट, ये बहुत ही बड़ा है, विशाल है। क्लाम वाटर्स ऑफ द सी आर शाइनिंग ब्राइटली, लेकिन इंग्लैंड का जो तट है उसका जो शांत पानी है वो भी क्या हो रहा है, चंद्रमा की रोशनी में बिल्कुल एकदम शाइनिंग कर रहा है, बिल्कुल एकदम अच्छे से चमक रहा है, ठीक है। इट इज ए ब्यूटीफुल साइट टू इंजॉय, ये एक दिखने में बहुत ही सुंदर दृश्य है जो इंजॉय करने लायक है। द पोएट कॉल, हेयर द पोएट कम ऑन द विंडो, वो कहाँ किसको बोल रहे हैं, हेयर द पोएट कॉल्ड हिज बिलवेड, कॉल्ड हिज लवर, ठीक है। एंड कम टू द विंडो एंड लुक एट द सीन, लुक एट द सीन कि आओ खिड़की पे आओ और देखो कि कितना प्यारा दृश्य है, कितना प्यारा सुंदर ये समुद्र का किनारा जो चांद की रोशनी में एकदम शांत है, एकदम चमक रहा है, वो कितना प्यारा लग रहा है। He want that सी मे enjoy the sight of long line
ऑफ वाटर ड्रॉप्स, और वो बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी प्रेमिका उस दृश्य का इंजॉय ले, और जो एक तरीके से जो स्प्रे मीन्स है कि फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, जो एक लहरें उठ रही है पानी में, हल्की हल्की तरंगे जो निकल रही हैं, एक हल्के हल्के छींटे जो आ रहे हैं, उन छींटों का वो उस तरीके का क्या है, वाटर ड्रॉप्स आर विच राइज द वेव्स, जो लहरों के उठने से हल्की जो फुहारें जो आती हैं समुद्र की तरफ से, जो हल्की फुहारें आ रही हैं, फॉल ऑन द वाइट मून लाइट, जो चंद्रमा की चांदनी के अंदर जो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो ही वांट दैट सी मे आल्सो एंजॉय, वो चाहते हैं कि उनकी जो वाइफ है, उनकी जो बीलेवेड है, वो उसको इंजॉय करे, उसको उस आनंद को ले। द स्वीट एयर ब्लोइंग इन द नाइट, और उस टाइम पे स्वीट जो एयर है वो क्या है, हवा जो है, प्यारी हवा जो है वो क्या हो रही है, बह रही है मीन्स, ठीक है। तो क्या समझ में आया इसमें कि पोएट जो है, एक रात पोएट जो है, कवि जो है, वो डोर बीच के समुद्र पे खड़े हैं, और खड़े हैं, इट मीन्स कि आप खड़े बोल सकते हो, या फिर उसके सामने किसी बैंगलो में या कहीं पे वो रह रहे हैं जहाँ पे उनकी बिलवेड उनके साथ में है, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि चंद्रमा, जब चांद जो है वो आकाश में पूरी तरीके से चमक रहा है और समुद्र जो है वो पूरी तरीके से शांत है आज की रात में, उसका जो प्रकाश है, मून का जो प्रकाश है, ठीक है, वो कहाँ पे, जो संपूर्ण जल के ऊपर, पूरे सागर के ऊपर, पूरे समुद्र के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो फ्रांस का समुद्री तट जो है वो चांद की चांदनी में हल्का हल्का प्रकाशित हो रहा है, और आकाश में जो चंद्रमा है वो अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है। इट मीन्स कि चांद अपनी मूवमेंट ले रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जैसे जैसे चांद जा रहा है वैसे वैसे चांद की रोशनी जो है, चंद्रमा की रोशनी है, वो समुद्र के तट पे वो भी वैसे वैसे मूवमेंट ले रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो तट का यहाँ पे उन्होंने किया है, स्टायर्स मीन्स दो समुद्रों को जोड़ने वाला मार्ग। तो दो समुद्र हो गए, एक तो फ्रांस का, दूसरा इंग्लैंड का हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन हम पढ़ रहे हैं, लिसन, सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोर, ठीक है। ग्रेटिंग मीन्स होता है आवाज एकदम हार्ड, तेज बोल सकते हैं इसको, तेज आवाज जो आती है उसके लिए ये वर्ड यूज में लिया जाता है। लिसन, सुनो, किसको बोल रहे हैं, हेयर। तो हेयर द पोएट कॉल्स हिज बीलवेड एंड कैम टू से कि सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स। पेबल्स मीन्स होता है कि जो कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है, कंकड़ पत्थर जो होते हैं समुद्र के किनारे, ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रो बैक एंड फीलिंग, ठीक है, जहाँ पे मतलब आ रही हैं लहरें और फीलिंग, ड्रो बैक मीन्स फेंक रही हैं, उठा उठा के कंकड़ पत्थरों को वो लहरें फेंक रही हैं। फीलिंग मीन्स बोल सकते हैं थ्रो, ठीक है, थ्रो मीन्स फेंकना, ठीक है। एंड देयर रिटर्न, और जब वो वापस लहरें जा रही हैं, अप द हाई स्टैंड, जाते टाइम पे वो क्या है, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज करती हुई जा रही है। हाई स्टैंड मीन्स बहुत ऊपर से जा रही है। बिगिन एंड चीज, बिगिन एंड चीज, एंड देन अगेन बिगिन मीन्स कि आना जाना, आना और जाना उनका लगा हुआ है। विथ ट्रेमुलियस, ट्रेमुलियस मीन्स आप बोल सकते हो कि एकदम से ट्रेमलिंग होना। ट्रेमलिंग अपने बोलते हैं जैसे सर्दी में हम कपकपाते हैं, हमारे हाथ पांव कांपने लगते हैं, तो उसी से ये वर्ड बना है ट्रेमुलियस मीन्स कि कांपना, कांपना बोल सकते हैं। कैंडेंस सो, कैंडेंस मीन्स होता है एक लय में आना, ठीक है, लय, आवाज की जो एक ध्वनि जो आती है, एक साउंड जो आ रही है लहरों की निकलती हुई, वो एक लय में आके स्लो एंड ब्रिंग द इंटरनल नोट ऑफ सैडनेस इन। तो क्या कहा जा रहा है, द इंटरनल नोट ऑफ सैडनेस इन, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा कि इस तरीके से जब अपनी प्रेमिका को वो बोलता है कि एक जो आवाज पैदा कर रहा है वो कवि के मस्तिष्क में क्या कर रहा है, जगत के प्रति उदासीनता के भाव लेके आ रहा है वो, ठीक है। इंटरनल नोट, ठीक है, अंदर, ठीक है। तो
हमने क्या पढ़ा, तो द सी इज नाउ नॉट क्लाम, अब जो है वो समुद्र क्या है, क्लाम नहीं है। पहले जो समुद्र था वो क्या था, शांत था, लेकिन लिसन, अब उसमें क्या है, लहरों की जब वो आवाजें आने लग गई उसमें से, जब वो हल्की हल्की स्प्रे आ रही हैं, और अब वो बोल रहे हैं कि लिसन, सुनो। अब किस चीज़ को सुनने के लिए बोल रहे हैं, अब जो लहरें जो आ रही हैं, लहरों की जो आवाज़ें आ रही हैं, शोर करती हुई जो आवाज़ें आ रही हैं, उसको सुनने के लिए बोल रहे हैं। तो हेयर नाउ द सी इज नॉट क्लाम, ठीक है, नाउ द सी इज नॉट काम एंड एब ऑफ फॉलो ऑफ वेव्स हैज स्टार्टेड, अब जो है लहरें आना शुरू हो चुकी हैं, अब उनमें तेज आवाजें आना शुरू हो गई हैं। ऑफ पेबल्स, पेबल्स मीन्स, और वो आके उठना और गिरना उनका आरंभ हो गया है। और इस तरीके से लहरें जो आ रही है वो आकर गिरती हैं और लौट जाती है, अगेन आती है, अगेन चली जाती है। और जब वे उठती हैं तो कंकड़ों को उठाना गिराना, एक कंपनशील, एक मतलब एक ऐसी साउंड निकल रही है, कर 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 करके जो एक साउंड निकलती है, मतलब लहरों के आने जाने से, तो वो जो साउंड निकल रही है, वो कंकड़ जो आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो उससे जो एक साउंड पैदा हो रही है, वो जो है वो पोएट के माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, वो सैडनेस फील करवा रही है, वो उस चीज़ को, एक शांति को भंग कर रही है वहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या हो रहा है, पोएट डिस्टर्ब हो रहे हैं, पोएट एक सैडनेस की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम एक बहुत शांत वातावरण में रहते हैं और फिर वहाँ से एकदम से कोई म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है, या फिर एकदम से कोई हार्ड साउंड अपने को सुनाई देता है, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो लाइक पोएट भी यहाँ पे क्या होते हैं, फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब जो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सोफोक्लियस का एग्जाम्पल दिया था। ये जो है एक पुराने पोएट है, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, ठीक है। सोफोक्लियस एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट, ठीक है, 496 टू 406 BC, विक्रमी संवत जिसको बोलते हैं। तो ये एक ग्रीक के यूनानी ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है। इनका नाम है सोफोक्लियस। लॉन्ग एगो मीन्स बहुत समय पहले। तो कौन सा समय था वो, 206 BC, नाटककार थे वो, ठीक है। हियर इट ऑन द एगियन मीन्स यूनान के लिए लिया गया है ये वर्ड, यूनानी वर्ड जो है मीन्स ग्रीक लोगों के लिए। तो क्या लिखा गया है, एंड इट ब्रॉथ इनटू हिज माइंड एंड टर्बिड एब एंड फ्लो, ठीक है। टर्बिड मीन्स होता है नॉट क्लियर या फिर मैला, धुंधला, ठीक है, धुंधला बोल सकते हैं इसको। ई डबल बी मीन्स होता है द रिटर्न ऑफ द टाइड मीन्स जवार का जो होता है, जवार के बाद में जो होता है भाटा जिसको बोलते हैं, ठीक है। जवार आता है, उठता है, भाटा जो है वो वापस से जाता है। फ्लो मीन्स हो गया जवार। तो ये जवार और भाटे के लिए एब एंड फ्लो जवार भाटे के लिए यूज में लिया गया है, ठीक है। ऑफ ह्यूमन मिजरी मीन्स दुख, ठीक है, मनुष्य का जो दुख है उसके लिए ये वर्ड यूज में लिया गया है। वी फाइंड आल्सो इन द साउंड ए थॉट हेयरिंग इट बाय दिस डिस्टेंस नॉर्थन सी में यहाँ पे मुझे भी एक वैसी ही आभास हो रहा है जैसा कि सोफोक्लियस को बहुत समय पहले उनको ऐसा जैसा महसूस हुआ था, वैसा ही महसूस अब क्या हो रहा है, पोएट को हो रहा है। तो सोफोक्लियस वाज ए ग्रीक ड्रामेटिस्ट फ्रॉम द 496 टू 406 BC, ठीक है, एट द कोस्ट ऑफ एगियन सी। क्या कहा जा रहा है, कोस्ट मीन्स होता है समुद्र का जो किनारा होता है, ठीक है। एजियन समुद्र के किनारे उसने समुद्री लहरों के जो जवार भाटे की गर्जना सुनी थी। किसने, इसने सुनी थी। तो कभी भी अपनी प्रेमिका को कहता है कि तुम भी वो ही ध्वनि, वो ही आवाज सुनो। और सोफोक्लिस को मनुष्य के दुखों का जो एक ध्यान आया था, दुखों के मतलब उतार चढ़ाव का ध्यान आया, जिस तरीके से लहरें आ रही हैं और जा रही हैं, तो उनसे ऐसे लगता है कि जीवन में दुख भी आते हैं और जाते रहते हैं, मीन्स आना जाना उनका लगा रहता है। तो इसी तरीके से मनुष्य भी
शारीरिक रोगों से अथवा अपने प्रियजनों के वियोग से बड़ा दुखी हो जाता है। इट मीन्स कि मनुष्य जो ऑफ ह्यूमन मिजरी, मनुष्य भी इसी तरीके से कि अपने किसी न किसी चीज़ों से वो क्या होता है, दुखी होता रहता है। जैसे कभी बीमार हो गया तो दुखी है, कोई घर में किसी की डेथ हो गई तो दुखी है, कोई बुरी घटना घट गई तो दुखी है। तो जो मनुष्य का दुख है वो भी उन्हीं लहरों की तरह क्या है, एब एंड फ्लो की तरह क्या है, आना जाना उतार चढ़ाव उसमें भी लगा रहता है। ठीक है। द पोएट से टू हिज बीलवेड, द हियरिंग ऑफ द साउंड सोफोक्लियस वाज रिमाइंडेड ऑफ द इंक्रीज एंड डिस्क्रीज। ओके, हेयर एब एंड फ्लो मीन्स इंक्रीज एंड डिस्क्रीज। ठीक है, इंक्रीज एंड डिस्क्रीज। ओके, इंक्रीज मीन्स बढ़ना एंड डिस्क्रीज मीन्स वापस से घट जाना। तो हेयर द एंड मेन्स मिजरी, मनुष्य का जो दुख है, लाइक आल्सो एब एंड फ्लो, दीज आर आल्सो इंक्रीज एंड डिस्क्रीज इन द लाइफ। समटाइम्स मैन बिकम्स वेरी मिजरेबल ड्यू टू हिज फिजिकल इलनेस एंड समटाइम्स मैन वेरी knit and mean, very depth in the pain. Okay, तो these are the things, these is the fall of misery। ये जो लहरें, जिस तरीके से लहरों का आना जाना समुद्र में लगा हुआ है, उतार चढ़ाव जिस तरीके से लगा हुआ है, सेम उसी तरीके से मनुष्य की लाइफ में भी दुखों का उतार चढ़ाव लगा रहता है। कभी दुख कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी खुशी आ जाती है, कभी दुख आ जाते हैं। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स जो है वो इन द लाइफ देज आर आल्सो लुकिंग these waves. Okay, this is ebb. After some time he feel a bit relieved. ठीक है, when sometime man become very miserable due to his physical illness or loss of his very close person, this is the ebb। जब मनुष्य के जीवन में कुछ दुख आता है, जब मनुष्य के जीवन में उसके किसी बीमारी की वजह से या किसी चीज़ की वजह से जब दुख आता है, तो वो क्या होता है, वो एब होता है। इट मीन्स एब मीन्स भाटा, इट मीन्स डिस्क्रीज। ठीक है, डिस्क्रीज होना। और देन अगेन दिस फॉलो ऑफ मिजरीज, आफ्टर सम टाइम ही फील बेटर, कुछ समय बाद में वो रिलीफ फील करता है, बेटर फील करता है। दिस इज एब एंड बट ही इज नेवर परफेक्टली हैप्पी, लेकिन मनुष्य कभी भी एकदम एक समान सा खुश नहीं रहता है। सून अगेन द मिजरी इंक्रीज, और फिर वापस से दुखों का आना शुरू हो जाता है, सुखों का आना शुरू हो जाता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से कभी भी, पूरी तरीके से कभी भी खुश नहीं रहता है। जल्दी उसके दुख फिर बढ़ जाते हैं, फिर घट जाते हैं। तो इस तरीके से वो चीज़ें चलती रहती है। तो अब जो अर्नोल्ड है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि डॉर बीच पे जो when Arnold hears the roaring, find also in the sound thought, ऐसा ही उनको साउंड की थॉट, साउंड से उनको ऐसे ही विचार उनके मन में आ रहे हैं। हियरिंग, जब वो उस नॉर्थन सी पे, जब समुद्र की लहरों का ऊपर नीचे उठना गिरना देख रहे हैं, तो ऐसे विचार उनके माइंड में आ रहे हैं। तो when Arnold hear the roaring sound of Dover Beach, he reminded of the loss of man's religious faith, एज ही टेल्स इन द नेक्स्ट स्टेंजा। दूसरे स्टेंजा में वो अब इस चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से मनुष्य का जो फेथ है, मनुष्य का जो क्या बोलते हैं कि श्रद्धा जो है वो किस तरीके से लॉस होती जा रही है, कम होती जा रही है, घटती जा रही है। वो एक दूसरे के अंदर जो फेथ है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ओके, तो हमने यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, द सी ऑफ फेथ once was once to at the full and round earth's shore lay like the floods of a bright bridal funnel, but now I only hear is melancholy song withdrawing roar rattling of the breath। ठीक है, तो बहुत अच्छी लाइन इसमें बोली गई है। इसमें क्या बोला गया है, ग्रिडल मीन्स होता है कि बांध देना एक तरीके से। द सी ऑफ फेथ, फेथ मीन्स, सी ऑफ फेथ जो है समुद्र का जो विश्वास है, समुद्र का विश्वास को कंपेयर किया गया है द फेथ ऑफ द ह्यूमन, मनुष्य के आपस का जो विश्वास है। वाज वंस टू एट द फुल, कभी तो वो फुल होता है और कभी वो कम होता है। द राउंड अर्थ शोर, और जो पृथ्वी गोल है उसके चारों तरफ ये चीजें चलती रहती है। ले लाइक द फ्लोट्स एंड ब्राइट द ग्रिडल फर्ड, ग्रिडल फर्ड मीन्स होता है कि जो पड़ते हैं, और जो ग्रिडल मीन्स होता है कि बांधना, बेल्ट कर देना। ठीक है, फ्रल्ड मीन्स बोल सकते हो कि लपेटा हुआ, लपेटा हुआ। मेलनक्लोनी सॉन्ग मीन्स होता है उदास। ठीक है, या फिर दुख से भरे हुए। ठीक है, एंड
विथ ड्रॉविंग मीन्स लौटते हुए या फिर वापस हटते हुए, रोर मीन्स लहरें हो गई, लौटते हुए, एंड हियरिंग रिटर्निंग ऑन द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड ड्रॉन द वास्ट एज्ड डियर। वास्ट मीन्स होता है बहुत बड़ा, एज्ड मीन्स होता है किनारा, ठीक है, बहुत बड़ा जो किनारा है उसके ऊपर जो वापस जब लौटते हुए वो आ रही है। डियर मीन्स होता है भयानक और बहुत ही मतलब डरावना बोल सकते हो, डल बोल सकते हो जिसको, ठीक है। एंड नेक्ड सिंगलेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, सिंगलेस ऑफ द वर्ल्ड, नेक्ड मीन्स नंगा होना या फिर नग्न अवस्था में जो चीज होती है, और सिंगलेस मीन्स लोज ग्रेवल एंड द पेबल्स ऑफ द शोर, तट के जो गोल पत्थर है, ठीक है, तट के जो गोल पत्थर है उसके लिए ये वर्ड यूज में लिया गया है। तो द पोएट टेल्स अस हेयर व्हाट ही इज रिमाइंड ऑफ हर हियरिंग द रोइंग साउंड ऑफ द सी वेज। तो कवि ये बतलाना चाह रहे हैं कि जब समुद्र की आवाज़ें जब वो सुनते हैं तो उनके मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं। उनके मन में एक ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है कि लौटती हुई जो लहरें है वो मनुष्य की घटती हुई धार्मिक, घटते हुए विश्वास को दर्शाती है, कि जैसे बताती है कि जैसे जिस तरीके से लहरें लौट रही हैं उसी तरीके से मनुष्य का विश्वास भी क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लहरें लौटती हैं तो कम होती हैं, तो इसी तरीके से पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो लहरें लौट रही हैं उन लहरों से was once to full and round earth shore lay like the force bright girdle फर्डल। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो सारी चीज़ें लपेटे हुए समेटे हुए वापस से मतलब जा रही हैं। तो प्राचीन काल में, पुराने समय में जो धार्मिकता जो लोगों में एक श्रद्धा दिखाई देती थी वो अब ऐसी लग रही है जैसे समुद्र की लहरों में लिपटी हुई है और मनुष्य के जीवन को वो घेर रखी है। एक तरीके से वो मनुष्य उसमें घिर गया है और वो सब चीज़ें समेटती जा रही है, मीन्स कम होती जा रही है। तो एवरी मैन हैज लॉस ऑफ फेथ, ठीक है। तो एवरी मैन हैड फेथ इन सम रिलीजियस, प्रत्येक मनुष्य जो किसी न किसी धर्म में विश्वास रखता है, लेकिन जनरली मैन हैड फेथ इन द अडोलनेस, ठीक है। तो मॉरलिटी जो है उनकी वो खत्म हो गई है। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, प्रत्येक मनुष्य किसी धर्म में श्रद्धा रखता था, लेकिन अब क्या हो गया है, आमतौर पे हर मनुष्य परमात्मा और नैतिकता में श्रद्धा अब रखता था, लेकिन आधुनिक जो जीवन है अभी जो इस टाइम पे जो जी रहे हैं उसमें ईश्वर अपने सिंहासन से उतार दिया गया है। ऐसे लग रहा है कि मनुष्य ने भगवान को वहाँ से क्या कर दिया है, उतार दिया है, फेंक दिया है, नीचे कर दिया है, ठीक है। और जो अपने लाभों के लिए उन्होंने, मतलब आज का जो जगत है, आज का जो संसार है वो क्या हो चुका है, फेथलेस हो चुका है, सैडनेस हो चुका है, दुखी हो चुका है। और जो लहरों के आने जाने से समुद्र तट में नग्न कंकड़ जो है जिस तरीके से, उस तरीके से मनुष्य खुद भी हो चुका है। आह लव लेट अस बी ट्रू, अब वो अपनी प्रेमिका से बोल रहा है। इन द प्रीवियस स्टेंजा द पोएट हैज सेड दैट द फेथलेस वर्ल्ड ऑफ टुडे इज द चीयरलेस प्लेस। ओके, in the present stanza the poet again puts down his idea about the world। फिर से वो अपने जो आइडियाज हैं वो वापस से उठा रहे हैं और वो फिर से बोल रहे हैं क्या, आह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनोदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम to lie before us like a land of dream, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy nor love nor light nor gratitude nor peace nor help of pain, and we are here as on a dragging plain, swept with confused alarms and struggle of fight, where ignorant arms chase by night। ठीक है, तो वेरियस मीन्स होता है बहुत सारे, अलग अलग हो गए। यहाँ पे उन्होंने अलग अलग चीज़ें दिखाई है, अलग अलग तरीके की भावनाएं दिखाई हैं। वेरियस मीन्स विभिन्न प्रकार की, ठीक है। अब वो अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है दृढ़ धारणा, ठीक है, ठीक है। एंड डार्कलिंग मीन्स होता है डार्क, डार्कलिंग मीन्स होता है डार्क, प्लेन मीन्स होता है मैदान जो होते हैं, ठीक है। स्विफ्ट विथ फुल ऑफ कंफ्यूज्ड, एक तरीके से कंफ्यूज होना, स्ट्रगल एंड फाइट संघर्ष, और एक तरीके से स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, फ्लाइट मीन्स पलायन करना, भाग जाना, इग्नोरेंट मीन्स अज्ञान जो होता है, ठीक है, उसके लिए वर्ड।
तो पोएट क्या कहना चाह रहा है, इन द प्रेजेंट स्टेंजा ही अगेन पुट्स डाउन हिज आइडिया अबाउट द वर्ल्ड। इस स्टेंजा में मनुष्य वास्तव में मनुष्य पुनः जगत के संबंध में अपनी मान्यता को प्रस्तुत करता है कि वास्तव में जगत मनुष्य के प्रति निरपेक्ष है। जगत जो है वो जो संसार जो है, जो वर्ल्ड है, वो मनुष्य ने खुद ने ही बना दिया है। ये लगता है कि जैसे कि सपनों का संसार है, मनुष्य उससे अनेक आशाएं रखता है, वह सोचता है कि जगत एक बहुत सुंदर जगह है और वह यहाँ पूर्ण सुखी हो जाएगा। ठीक है, वो उसको ये लगता है कि यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, एकदम से वो सुखी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप बनाओगे। नॉट रियली नाइदर जॉय, लेकिन रियल में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है उसका। ठीक है, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, उसको एक सपन देख रहा है कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक भ्रम है, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। जगत की तुलना तो हम उन अंधकारपूर्ण युद्धों के मैदान से कर सकते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे लोग आपस में लड़ रहे हैं, पीस नहीं है, हेल्प नहीं है, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे। तो इस तरीके का ये संसार हो चुका है। तो इस तरीके से मनुष्य इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर अज्ञान और भय से भरा जी रहा है। तो ये जगत सांत्वना प्राप्त हो सकती है तो वह अपने प्रेमियों को एक दूसरे के प्रति सच्चे होने से ही हो सकती है। तो वो अपने प्रेमिका को बोल रहा है कि हम एक दूसरे के प्रति अगर सही है, सच्चे हैं, तो ही हम इस जगत के अंदर अच्छे से रह सकते हैं। तो कभी अपनी प्रेमिका से ये उम्मीद कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की ये पोएम है। लास्ट में तो देयर माइंड्स आर फिल्ड विथ कन्फ्यूजन, तो पोइट का जो माइंड है वो क्या हो चुका है, कंफ्यूज हो चुका है। इफ देयर इज एनी कंसोल्टेशन, अगर इस दुनिया में रहना है, अच्छे से रहना है, तो वर्ल्ड डेट कैन ओनली कम फ्रॉम द लवर्स बिकमिंग ट्रू टू ईच अदर्स। अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छे से, प्यार से, या फिर एक दूसरे के साथ फेथफुल रहते हैं, तो ही हम इस दुनिया का एंजॉय कर सकते हैं, इस दुनिया में अच्छे से रह सकते हैं। द पोएट इंटरेस्ट फॉर हिज बिलवेड, और यहाँ पे पोएट अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से ये उम्मीद कर रहा है। ठीक है, तो ये पोएम आपकी हो चुकी है। इसको आप लोग पढ़ना और एक बार अच्छे से समझना। स्टेंजा वाइज जिसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उनको एक एक लाइन के साथ साथ पढ़ोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके।